तो सबसे पहला सरप्राइज हम आपके लिए लेके आए हैं। सरप्राइज क्या है यार, सिंपल सी चीज है जो आपको टेस्ट में मदद करेगा, और वो ये है टेस्ट के पहले टेस्ट का फील। टेस्ट की तैयारी टेस्ट से कैसे? अब जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग शेड्यूल्ड आपके टेस्ट हैं, उस टेस्ट से पहले आपको उस पर्टिकुलर सिलेबस जिससे टेस्ट में सवाल आ रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कंप्लीट नोट से नहीं कर पाते हो, ओपन सोर्स से नहीं कर पाते हो। जैसे 4 ही टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, अब उस 4 ही टॉपिक के सवाल एक जगह कहां मिलेंगे और उसकी तैयारी कैसे होगी? तो अब हम आपको देंगे जितने भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग टेस्ट है, उस टेस्ट में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस टॉपिक से आने वाले हैं, सेम उसका रिप्लिका प्रैक्टिस के लिए टेस्ट से एक दिन पहले पीडीएफ सेक्शन में आपके बैच में अपलोड हो जाएगा। क्या समझे? क्या समझे? मान लो लॉन्ग टेस्ट होने वाला है 180 नंबर का। अब 180 नंबर का टेस्ट होने वाला है जिसमें बायोलॉजी में 4 टॉपिक, केमिस्ट्री में 4 टॉपिक, फिजिक्स में 4 टॉपिक और बॉटनी में 4 टॉपिक आ रहा है। 4 चैप्टर, मतलब अब उस 4 चैप्टर की तैयारी कैसे होगी और हमें कैसे पता मेरी तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? अब टेस्ट से पहले तो डर लग रहा है, तो अब क्या होगा? उसी टेस्ट से पहले एकदम सेम टू सेम उस टेस्ट का रिप्लिका आपके बैच में अपलोड हो जाएगा। आप उसको घर पे बैठ के एज अ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट दे देंगे एक दिन पहले। अब इससे फायदा क्या होगा? एक दिन पहले आपकी उसी पर्टिकुलर टेस्ट की टेस्ट दे के तैयारी हो जाएगी, जिससे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं, टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट देना भी सीख जाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहते हैं ना टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर टॉपिक में हमने कितना सीखा, कितना समझा, यह समझना बहुत जरूरी है। तो अब उस एनालिसिस की इफिशियंसी डबल हो गई, क्योंकि जितने टेस्ट थे तुम्हारे यकीन बैच में, क्या एज इट इज वो डबल हो गए, क्योंकि टेस्ट से पहले टेस्ट का रिप्लिका। ओ भाई, हां, तो अब मुझे किसी टॉपिक में एनालिसिस करनी है तो उस एनालिसिस की इफिशियंसी तो डबल हो गई। पहले तो मैं मान लो कि तुम्हारे शॉर्ट टेस्ट है तो 48 क्वेश्चन के बेसिस पे तुम सही गलत और एनालिसिस करते। अब तुम खुद से एनालिसिस कितने क्वेश्चन के बेसिस पे करोगे? 96। 180 का डबल हो गया। अगर लॉन्ग टेस्ट है उसका रिप्लिका मिलेगा। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया? तो मैंने बहुत सोचा कि बच्चे यार टेस्ट क्यों नहीं देते हैं। दूसरा मैंने ये सोचा कि यार फाइनली जब लास्ट में बच्चे नीट का पेपर देते हैं उस समय हम उनको रिप्लिका कराते हैं, तो जब हम टेस्ट से पहले उनको रिप्लिका कराते हैं तो हम पूरे साल उसको रिप्लिका क्यों ना कराएं यार? पूरे साल क्यों ना कराएं? पूरे साल भर उसको एनालिसिस क्यों ना करने दें? और हम बार बार कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है उसका आप क्वेश्चन पर्टिकुलर एक टेस्ट पेपर दे के जाओ। मैं हमेशा ऑफलाइन में पढ़ाता था, अभी भी मैं बार बार बच्चों के नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में, तो मैं यही कहता हूं कि बेटा एक काम करो, जिस टॉपिक का टेस्ट है ना उस टॉपिक का टेस्ट पहले से अटेम्प्ट करके जाओ। लेकिन 99% बच्चों का ऑनलाइन में प्रॉब्लम, उनके पास पेपर ही नहीं है, तो कहां से अटेम्प्ट करेगा? तो अब एक दिन पहले आपको पेपर मिल जाएगा, अटेम्प्ट करिएगा। हर संभव कोशिश जो आपको डॉक्टर बना दे वो हम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से आपको भी पढ़ाई करनी है।